दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब गहराता जा रहा है। इस बीच गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक से पहले रूस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। यह बातचीत उस वक्त हो रही है जब क्रेमलिन पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे भीषण हमला, ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। वहीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंच गए हैं। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना फिलहाल बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की युद्ध भूमि की, जहां यूक्रेन के खरसोन के इलाके में रूस ने जबरदस्त मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। मिसाइलों से भी और मानव रहित लड़ाकू विमानों से भी, यूकैव से 21 लोगों की यूक्रेन में मौत हो गई है। बीती शाम क्रेमलिन यानी मॉस्को में जो रूस की सत्ता का गढ़ है, क्रेमलिन का नाम ही मतलब ही फोर्ट्रेस या किला होता है, उस गढ़ पर 2 ड्रोन से हमले हुए। हालांकि रूस ने दावा किया कि दोनों ही ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन जो डोम है यानी जो छत है सेनेट की, उसकी छत के पास आ टकराया। रूस का आरोप यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आदेश पर, और यह आरोप लगा रहे हैं कि एक आतंकी घटना है, और आरोप यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से हमला कराया गया था। इसके कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव शामिल है। मिसाइलों से हमले हुए, लड़ाकू विमानों से हमले हुए, ड्रोन से बमबारी की गई। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हुए हमले में यूक्रेन का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति और ड्यूमा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कीव को धरती से मिटा देने और महत्वपूर्ण बात जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका मकसद ये है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता को खत्म कर देना चाहिए, इसकी वो धमकी दे रहे हैं। यूक्रेन के खरसोन इलाके में, खरसोन एक शहर है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उसके कब्जे को लेकर लंबी लड़ाई चली है। तो खरसोन में जो हमला किया रूस ने, उसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। खबर यह है कि रूस ने बीती रात ईरान में बने 24 शाहिद 136 और 131 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन में यह दावा किया है कि उन्होंने अधिकांश ड्रोन मार गिराए, सफलतापूर्वक उन्हें ध्वस्त कर दिया। लेकिन कुछ ड्रोन, कुछ मिसाइलें, चाहे वो हाइपर मार्केट हो या फिर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो यानी बिल्डिंग हो, उस पर ये बम गिरे और यूक्रेन ने रूस के हमले को देखते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने का प्लान बनाया है, उसका दावा किया है। रूस कल के इस हमले से इतना गुस्सा हुआ कि उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक को मार देने की धमकी दे डाली है। ज़ेलेंस्की कल फिनलैंड में थे, अब वो नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं, जहां वो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे।